माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के उपरांत भगवान शिव के पास पहुंची। पीछे की कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बालकांड का लिंक दिया गया है। कृपया सारे पार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से हमको समझ में आएगा और हमारी भक्ति भी बढ़ेगी। ओम नमः शिवाय। बालकांड का दूसरा विश्राम, मास परायण। सती समुझे रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। यहाँ पर माता सती ने पूरा भय के नाते भगवान भोलेनाथ ने बोला था, पूछा कि आपने कैसे परीक्षा लिया, सत्य सत्य बताना। क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, उनको तो पहले से ही सब पता था कि माता सती ने कैसे परीक्षा लिया और कैसे उनको संकोच का सामना करना पड़ा। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि सती जी ने श्री रघुवीर जी के प्रभाव को समझकर, पहले तो सती जी समझ ही नहीं रही थी कि यही परम ब्रह्म है, परीक्षा ली। तत्पश्चात सती जी को जानकारी प्राप्त हुआ, सती जी को ज्ञान मिला कि श्री राम ही परम ब्रह्म हैं, जिनके ध्यान में भगवान भोलेनाथ स्वयं लीन रहते हैं। तो माता सती घबरा गई और भोलेनाथ जी से संकोच में ही घबरा कर ही कि क्या बोलूंगी, क्योंकि परीक्षा भी बहुत दूसरे ढंग से माता सती ने लिया। तो शायद इसीलिए माता सती घबरा गई, भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल दी। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। माता सती ने श्री रघुवीर जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, आपकी तरह ही प्रणाम किया। जैसे आप प्रणाम करके आ गए वैसे मैं भी प्रणाम करके आ गई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब ज्ञान हो गया भोलेनाथ को। तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया। माया बहुत ही प्रबल होती है, माया के ही कारण माता सती जो कि आदि शक्ति हैं, उनको भी संशय हो गया और संशय आगे चल के इतना बड़ा रूप ले लिया कि परीक्षा लेनी पड़ी। उसके बाद अपने पति भोलेनाथ से झूठ भी बोलना पड़ा। यह सब माया का ही खेल चल रहा है। अब माया सब कुछ भी घटना होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहता है, या तो परम ब्रह्म का, भगवान का, आदि शक्ति भगवान भोलेनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीला चल रही है, तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। तो कुछ भी घटना होता है तो उसके पीछे कारण होता है। तो ये सब अगर नहीं होता तो आज हम रामचरितमानस भी नहीं पढ़ रहे होते। भगवान की लीला का, भक्ति का गुणगान कैसे करते हैं भक्तजन, प्राणीजन, उनका उद्धार कैसे होता है, ये सबके पीछे बहुत बड़ा कारण। सॉरी। सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयहु विषाद विभिषेखा।
सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के प्रभु हैं श्री रामचंद्र जी, और श्री रामचंद्र जी की पत्नी वो एक प्रकार से भगवान भोलेनाथ की माता हुई। तो माता जी के प्रति पत्नी जैसा प्रेम संभव नहीं, उसका विचार भी संभव नहीं। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हैं सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है। प्रेम करने में बड़ा पाप है, क्योंकि प्रेम कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने मेरी माता का रूप धारण कर लिया है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती है, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की, अपनी दृढ़ता की। आगे आकाशवाणी ने कहा, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर माता सती के मन में चिंता हो गई। उन्होंने सचाते हुए भगवान शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा की? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव ने कुछ ना कहा। सती जी के हृदय में के अनुमान में सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। हृदय अर्थात सती को बहुत कष्ट हुआ। शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा रहे थे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई, अर्थात शिव जी समाधि में चले गए। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि इस दुख समुद्र के पार कब हो जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया विधाता ने मेरे साथ। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है, अर्थात शंकर जी से विमुख होने पर भी मैं जिंदा हूँ। सती के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है तो आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख हुआ था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
शिव जी ने इतना लंबा समाधि लगाया कि 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिव जी ने अपनी समाधि खोली। 87,000 वर्ष। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। 87,000 वर्ष के बाद भगवान भोलेनाथ समाधि से जागे। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उन्हीं समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर पद ना हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। सब देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने वाला बड़ा भारी दुख था। इसलिए माता सती सोच रही थी कि कुछ समय मैं अपने पिता के घर में जाकर बिताऊंगी तो शायद कुछ दुख कम हो सकता है। आखिर सती भय संकोच और प्रेम में सनी हुई मनोहर वाणी से भगवान भोलेनाथ से बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाओ कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही या मेरे मन को पसंद भी आई, पर उन्होंने न्योता नहीं दिया, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया, अर्थात तुमको न्योता नहीं दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गो या जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइय बिनु बोले ना संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइय बिनु बोले हो ना संदेहा, तद्यपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। मित्र के घर जा सकते हैं बिना बुलाए, स्वामी के घर जा सकते हैं, पिता और गुरु जी के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। फिर भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा,
शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया माता सती को, पर नियति में कुछ और ही निर्धारित था। माता सती के हृदय में बोध नहीं आया। फिर भी शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं है। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया कि जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों के साथ उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, अर्थात माता सती का स्वागत नहीं हुआ, उनका अपमान हो गया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, दक्ष ने कुछ बात ही नहीं किया माता सती से। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे, अर्थात माता सती को देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। तब सती ने जानकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। भगवान भोलेनाथ पहले ही समझा चुके थे कि बिना बुलाए जाएंगे तो यह उचित नहीं है, कल्याणकारी नहीं होगा। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। दुख इनके हृदय में इतना ही व्याप्त हो गया जितना महान दुख इस समय हुआ अपने पति के कारण, अपमान के कारण। यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तद्यपि जाति अपमान सबसे बढ़कर होता है। यह समझकर सती को बहुत क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। शिव अपमानो न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हठी हटक तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उसने शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। माता सती से शिव जी का अपमान यह सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में बहुत ही क्रोध उत्पन्न हो गया। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिस लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु नारायण की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि अपना वश चले तो उस की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। अर्थात भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा को सुनना बहुत बड़ा पाप है। जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। इसलिए हमको यह बात समझ लेनी चाहिए कि क्या करना है। जब कोई भगवान भोलेनाथ श्री नारायण की निंदा करता है, उसका उचित उत्तर देना चाहिए। इसके लिए उचित उत्तर कब देंगे? जब हमको उतना ज्ञान रहेगा, इतना जानकारी रहेगी। हम वेद शास्त्र पुराण उपनिषद कम से कम श्री रामचरितमानस तो पढ़ेंगे ही, रामचरितमानस का ज्ञान तो होगा ही, और श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान होगा तो हम, मुझे लगता है, कोई भी प्रश्न का उत्तर हम देने में समर्थ होंगे और उचित उत्तर देंगे। सामने वाले का मुख बंद हो जाएगा। जय श्री राम। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले महान माहेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योग में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करी कोप पठाए। यह समाचार सुनकर के भोलेनाथ जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत ही वीरभद्र को भेजा
उन्होंने वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को उचित दंड दिया, क्योंकि देवता लोग भी भागी हो गए थे। देवता लोगों ने भगवान भोलेनाथ का अपमान सुना, इसलिए उनको भी दंड मिलना अनिवार्य हो गया था। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वहीं गति हुई, जो शिवद्रोही ही हुआ करती हैं, यह सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया है। जगत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग बना रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर में से जन्म लिया। तब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्ति छा गई। अर्थात जब से उन्होंने हिमांचल के घर में जन्म लिया, तब से उनके घर में शुभ संकेत होने लगे, सिद्धियों का वास होने लगा। घर सुख और शांति उल्लास से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि माता आदिशक्ति स्वयं विराजमान हो गई। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए, और वहां बहुत तरह की मड़ियों की खाने अपने आप ही प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वभाव वैर छोड़ दिया, पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करने लगे। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वह कौतुकवश हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया, फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया। उनके चरणों कदम सारे घर में छिड़काव। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया कि आप आए, मेरा परम सौभाग्य है। पुत्र को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रती रूप तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। इसमें माता सती का, अब तो माता पार्वती हो चुकी हैं, जो कि माता सती थी। माता पार्वती का स्मरण मात्र से ही जो पतिव्रती स्त्रियां हैं, कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होंगी। उसके बाद आगे नारद जी कहते हैं, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कहाँ मिली ही परिहस्त असिरेख। अर्थात इनके स्वामी कैसे होंगे, माता पार्वती के स्वामी कैसे होंगे, इनके पति कैसे होंगे, उनका वर्णन नारद जी कहते हैं कि योगी होंगे इनके पति, जटाधारी होंगे, निष्काम हृदय होंगे। गंगा निष्काम हृदय अर्थात काम को जीत लेने वाले होंगे। उनके मन में किसी प्रकार की काम की भावना नहीं होगी, कोई भी काम की भावना नहीं होगी। नंगे होंगे और अमंगल भेष होगा उनका, अमंगलकारी नहीं होंगे, उनका अमंगल भेष होगा। ऐसा पति इसको माता पार्वती को मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी अर्थात हिमवान और मैना को दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस रहस्य को जान गए, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी।
सारी सखिया पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नैनों में जल भरा था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमल में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्ष की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखिया चिंता करने लगी और हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। नारद जी ने एक उपाय पर्वतराज को बताया। यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो भेष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे, अर्थात जितने भी दोष हैं सब गुण में परिवर्तन हो जाएगा। यदि विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को संत लोग सभी उनका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर उन्हें पवित्र हो जाता है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है।